आज हम बात करेंगे महाभारत के उस योद्धा की जिसका वध युद्ध का निर्णायक मोड़ बना। हम बात करेंगे अभिमन्यु वध की। इस कथा में हम केवल वही सत्य प्रस्तुत करेंगे जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंडियन एपिक्स में। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, किंतु उनकी आत्मा का मूल चंद्रदेव से जुड़ा था। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने अपने पुत्र के लिए वरदान मांगा था, मेरा पुत्र जब निर्णायक युद्ध भूमि में उतरेगा तब वह अनेक महारथियों को परास्त करेगा, परंतु जैसे ही संध्या का समय आएगा वह पुनः मृत्युलोक से लौट आएगा। इसलिए अभिमन्यु का जीवन और उसका पराक्रम दोनों समयबद्ध थे। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन को रणभूमि से दूर भेज दिया गया और पांडवों के समक्ष यह चुनौती खड़ी हुई। चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान केवल अभिमन्यु के पास था और वह केवल प्रवेश का रहस्य जानता था। अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों का सामना किया। वह इन सभी को पराजित करने में सफल भी रहा, लेकिन इसका कारण केवल उसका युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि चंद्रदेव का वह वरदान था जिसके प्रभाव से संध्या होने तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। जैसे ही संध्या समीप आई, अभिमन्यु का भाग्य भी अपने अंतिम चरण में पहुंचा। कौरवों ने सामूहिक आक्रमण किया, किंतु अभिमन्यु ने चंद्रदेव के वरदान के कारण सबको परास्त भी किया। किंतु अंत में उनका युद्ध दुशासन के पुत्र से हुआ, जहां दुशासन के पुत्र ने गदा से प्रहार कर अभिमन्यु का वध कर दिया। यही वह क्षण था जब चंद्रदेव का वरदान पूर्ण हुआ। संध्या के साथ साथ अभिमन्यु का जीवन भी समाप्त हुआ। अभिमन्यु का वध केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, यह कौरवों के लिए भविष्य का विनाश संकेत भी था। किंतु यह भी सत्य है कि अभिमन्यु की वीरता का कारण केवल युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि उसके पीछे चंद्रदेव का वह शक्तिशाली वरदान भी कार्य कर रहा था। यही है अभिमन्यु वध की वास्तविक कथा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही शुद्ध और प्रमाणिक तथ्य महाभारत और पुराणों से हम आपके समक्ष लाते रहें, तो हमारे चैनल इंडियन एपिक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।